जिस दिन मैंने अपना अंडा दिया था उसी दिन मैंने अपनी छोटी बहन को चोरी छिपे मेरा फीनिक्स अंडा अपने जानवर वाले अंडे से बदलते हुए देखा। लेकिन मैंने आंखें मुंह ली और सोने का नाटक किया। उसे मेरा बच्चा ले जाने दिया बिना कुछ कहे। जब मैं जागी तो सबसे पहले मैंने अपने ही दिल के खून से उसके फीके पंखों वाले अंडे को गर्म रखना शुरू किया। आखिरकार उसका अंडा फूटा और उसमें से एक स्वर्गीय फीनिक्स निकला। मेरी देखभाल और शिक्षा से वह फीनिक्स जाति की अगली देवी बनी। लेकिन मेरे अंडे से एक उलझे पंखों वाला छोटा सा गौरैया निकला। 100 साल बीत गए फिर भी वह अपने पंखों को पूरी तरह मानवीय रूप में नहीं बदल पाई। मेरी बहन उससे नफरत करने लगी। दिन में 800 बार उसे पीटना चाहती थी। उसने उसे एक अपमानजनक नाम दिया, क्रूपदासी। हर बार जब वह मेरे घर आती तो बहुत प्यार से मेरी बेटी लिली का हाथ पकड़ती और हर मौके पर उसके करीब आने की कोशिश करती। खाने की मेज पर वह खास ध्यान देती। बार बार लिली की प्लेट में खाना परोसती। लिली को छोटी मछलियां पसंद थी तो वह उनकी कांटियां निकालकर उसे खिलाती। खुद एक कौर भी नहीं खाती। उधर क्रूपदासी जंजीरों में बंधी रहती। डरते डरते पूछती, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? इतना सुनते ही मेरी बहन का चेहरा बदल जाता। वह गुस्से में उठती, 2 थप्पड़ मारती और फिर बचा खुचा खाना उसके कटोरे में फेंक देती। उसका सिर नीचे दबाकर कहती, खा ले। बेचारी दासी मेरी ओर मदद की निगाह से देखती, मगर मैं हमेशा की तरह अनदेखा कर देती। लिली से यह सब देखा नहीं गया। उसने मेरी बहन से दासी को माफ करने की विनती की। मेरी बहन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना लिली, तुझे डराया ना? और फिर मुझे ठंडी नजरों से देखा, बोली, तेरी ये गौरैया ऐसी ही सख्ती से सुधरेगी, है ना? मैं बस चुपचाप सिर हिला दी। वह हंस पड़ी विजयी मुस्कान के साथ। फिर उसने लिली को पास बुलाया और कहा कि उसने उसके लिए एक तोहफा तैयार किया है जो उसे कल की देवी चयन सभा में जीत दिलाएगा। लिली ने डिब्बा खोला लेकिन वह खाली था। मेरी बहन ने शांत स्वर में कहा, मैंने एक गुप्त विद्या सीखी है। अगर किसी पंखों वाले जीव के सारे पंख उखाड़ लिए जाए तो उनसे एक शक्तिशाली ताबीज बनाया जा सकता है। क्रूपदासी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बलि उसी की चढ़ेगी। और सच में अगले ही पल मेरी बहन ने उसे पकड़ लिया। बुदबुदाई, जितने ताजे पंख होंगे उतनी ज्यादा शक्ति मिलेगी। और फिर उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हर चीख के साथ उसके पंख झड़ते गए। मेरा पति यह सब नहीं सह पाया। वह दौड़कर बीच में आया, बोला, वह तेरी अपनी बेटी है, तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? लेकिन मेरी बहन ने उसे धक्का दे दिया और पंख नोचती रही। खून से सने पंख हवा में उड़ रहे थे। कुछ मेरे चेहरे पर भी गिरे। मैंने बस उन्हें पोंछ दिया बिना कोई भाव दिखाए। जब ताबीज तैयार हो गया तो उसने वह पंखों का मुकुट लिली के सिर पर रखा। फिर अचानक उसने देखा कि लिली का एक पंख टूटा हुआ है। वह मुझ पर भड़क गई, बोली, तू अपनी बेटी का ध्यान भी नहीं रख पाती? मैंने पहली बार जवाब दिया, तेरी अपनी बेटी तो तूने गंजा कर दिया और अब मेरी की चिंता कर रही है। देखने वाले तो समझेंगे लिली ही तेरी असली बेटी है।